ऑपरेशन सिंदूर में 7 मई 2025 की रात आप सबको याद होगी, जबकि भारत ने 9 पाकिस्तानी टेररिस्ट टारगेट्स को निकाला। उसमें से 3 पाकिस्तानी पंजाब में थे, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और उनके एसोसिएट्स के प्रिसीजन वेपन से ये टारगेट्स निकाले गए थे। ये किस चीज से निकाले गए थे? ये एक रफेल जहाज से निकाले गए थे और इतने सटीक निशाना था, प्रिसीजन था कि सिर्फ गुंबदों में छेद था, अगर आपने पिक्चर्स देखी होंगी, एंड आसपास में कोई डैमेज नहीं हुआ था। तो ये जो वेपन यूज हुआ था, स्टैंड ऑफ वेपन, ग्लाइड वेपन, जिसको हैमर बोलते हैं, हैमर, HAMMER, इसकी एक फुल फॉर्म है, आप में से बहुत लोगों को शायद ना मालूम हो। इस हाई एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, HAMMER। ये जो वेपन है ये रफेल से फायर किया गया था और ये ग्लाइड बॉम्ब है जिसके अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं। एक इनर्शियल नेविगेशन एंड ग्लोबल पोजीशनिंग, INS GPS का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड एंड लेजर की और ऑप्शंस होती हैं। जो नॉर्मल ऑल वेदर में फायर किया जाता है वो इनर्शियल नेविगेशन और GPS के थ्रू है। अगर आपको बहुत ही प्रिसाइज चाहिए तो उसमें इंफ्रारेड का हेड लग जाता है, और अगर आपको मूविंग टारगेट पे स्ट्राइक करना है तो उसके अंदर लेजर लग जाती है। तो ये जो ग्लाइड बॉम्ब है, आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। ये फायर एंड फॉरगेट है, एक बार आपने फायर किया, ये भारत की टेरिटरी से फायर हुए थे और ये करीब 70 से 100 किलोमीटर की रेंज पे जाके एंड प्रिसीजन पे जो भी आपने कोऑर्डिनेट्स उस पे डाले हैं, उस पे जो CEP है, दैट इज 10 मीटर्स, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी, मींस जो आपने कोऑर्डिनेट है उसके अंदर अंदर ही ये जाके लगेगा, जो कि इस वेपन के लिए 10 मीटर है। और ये इतना प्रिसाइज है कि उतने ही एरिया में जाके ये डैमेज करेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों हैमर डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ? क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पे हैं और साफरान जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस एजेंसी है, उन्होंने एरो इंडिया 2025 में एक एग्रीमेंट किया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल के साथ, कि ये हैमर अब भारत में बनेंगे। ये जो ग्लाइड बॉम्ब है ये भारत में बनेंगे और ये जो 50-50 का जॉइंट वेंचर है, इस पे जो मोहर लगने वाली है ये इस विजिट में लगेगी। तो ये जो वेपन है इसके अंदर करीब 25 किलो का वॉरहेड है, इसकी लंबाई करीब 3 मीटर है और ये एक गाइड बॉम्ब है विद अ रेंज एक्सटेंडेड किट। इसको मिसाइल कहते हैं बट ये बॉम्ब है, एक्चुअली ये वेपन है और ये स्टैंड ऑफ रीजंस के लिए यूज किया जाता है एज एन एयर टू ग्राउंड वेपन। इसकी अगर आप तस्वीरें देखें तो ये एक ग्लाइड की तरह स्लाइड करता हुआ जाता है और एक बारी आपने फायर कर दिया तो उसके बाद आप भूल जाइए, ये अपने टारगेट को जाके लगता है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ भारत में अब निर्माण होगा और एक्सपोर्ट भी होगा। तो भारत जो कि अब और देशों में अपने इक्विपमेंट ऑप सिंदूर के बाद, चाहे वो ब्रह्मोस हों, चाहे वो आकाश मिसाइल हों, चाहे वो हमारे IACCS हैं, चाहे वो हमारे LC हैं, इनकी डिमांड बढ़नी शुरू हो गई है। तो भारत में जो निर्मित हथियार हैं उसकी लाइन में एक तो 114 रफेल असेंबली अगर यहाँ सेट हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और दूसरा ये जो हम वेपन्स बनाएंगे भारत में लाइसेंस के तहत, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो धीरे धीरे 5th जनरेशन फाइटर और ये जो वेपन्स हैं इसके इंटीग्रेशन की जो बात होगी वो भी भारत में प्राइवेट एजेंसीज लेंगी। टाटा एडवांस्ड, L&T, भारत फौज या और जितनी बाकी अडानी एंड महिंद्रा डिफेंस हैं, ये सब कंपनीज अब बहुत बिग वे में डिफेंस के अंदर आ रही हैं एंड एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है भारत में। तो ये 60% इसमें हैमर में जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे और 40% फ्रांस से लिया जाएगा। तो ऐसी और जानकारी के लिए मेरे को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।